Today's message is divine intervention. Divine intervention. How the Lord interferes in our life divinely. और कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में आके जो है बोलते हैं। You know, nobody likes interference. और किसी को भी बीच में आकर बोलना पसंद नहीं आता है। Yes or no? If you interfere in somebody else's family अगर किसी के दूसरे के परिवार में अगर आप बोलोगे or any decision, या कोई भी निर्णयों के लिए, क्या बोलते हैं वो लोग? Why is that person interfering? और वो लोग कहते हैं कि क्यों वो जो है वो बातचीत कर रहा है हमारे परिवार के बीचों बीच। Many a times this happens with the church. और बहुत सारे समय कलीसिया के साथ भी होता है। Pastor is telling something good for you. और पास्टर कुछ आपसे कह रहे हैं You feel that he is interfering in your life. और आपको ऐसे लगता है कि वो आपके जीवन के बीच में यानी कि इंटरफियर कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? Pastor, I need space. अरे पास्टर मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत है। तो स्पेस में जाके रहने का, अर्थ में मत रहो। If you need more space, stay in space. अगर आपको और ज्यादा ऐसे स्पेस चाहिए तो आप स्पेस में जाके रहो। It is not interference, it's God's intervention in your life. और वो ऐसा नहीं कि बीच में आकर बातचीत होता है, लेकिन परमेश्वर का उस परिस्थिति के लिए बोलना। God wants to interfere in that matter and that's why he's speaking to और you. परमेश्वर उस परिस्थिति में बोलना यानी कि बोलना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे बातें करते हैं। In this thing, what we need to do? और इन सब चीजों में हमें क्या करना है? Let's turn to the book of Exodus chapter 14. और हम जाएंगे निर्गमन की किताब में 14 अध्याय 14 वचन। When God is speaking for you, जब परमेश्वर आपके लिए बोलते हैं, when God is divinely interfering in your matters, और जब परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके परिस्थितियों के बीच में आकर कहते हैं, Exodus 14, remember this scripture. और निर्गमन 14 ये वचन को याद रखेंगे। Confess this every day. हर रोज इस वचन की घोषणा करो। Exodus 14. और निर्गमन 14 Yes, let's read it. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा The Lord will fight for you. और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा आपके लिए? Tell your neighbor, God will fight for you. बाजू वाले से कहेंगे परमेश्वर आपके लड़ेगा। बोलो, कौन लड़ेगा? परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। You don't fight for yourself. अपने आप के लिए मत बोलो या लड़ो। God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। In every situation, हर एक परिस्थिति में God will fight for you. परमेश्वर आपके लिए खड़े रहेंगे। God will लड़ेंगे। fight for you for your healing. आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर जो है लड़ेंगे। God will fight for your justice. आपके न्याय के लिए परमेश्वर जो है वो लड़ेंगे। God will fight even if the enemy is planted against you. अगर दुष्ट आपके विरोध भी आकर खड़ा है, फिर भी परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। Exodus 14 says God will fight for you. निर्गमन 14 वचन कहता है परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। If there's a partiality, God will fight for you. और अगर कोई ऐसे न्याय नहीं हो रहा है या कोई ऐसे पार्शलिटी हो रहा है, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। If for a rejection, God will fight for you. और जब आपको स्वीकारा नहीं जाता है, उसके लिए भी परमेश्वर आपको लड़ेगा। In every situation, हर एक परिस्थिति में you don't have to come and fight for yourself. अपने आप के लिए आपको खुद ही नहीं लड़ना है। Many a times I see बहुत सारे समय में देखता हूँ people are fighting for themselves. और लोग खुद के लिए ही लड़ते हैं। Yes, it is good you are standing for your rights. हाँ, अच्छे कि अपने खुद के ऐसे अधिकार के लिए आप खड़े हो, But when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो, God shall fight for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। Amen. Amen. Tell yourself from today. अपने आप से कहेंगे बोलो आज से, आज से, अभी से परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। मेरे लिए लड़ेगा। You don't have to go and fight. आपको जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है। God will protect you and fight for you. परमेश्वर आपको सुरक्षा में रखेंगे और आपके लिए लड़ेंगे। But how will God fight for you? लेकिन कैसे परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे? God will speak to you things. परमेश्वर आपसे चीजों को बोलेंगे। God will interfere in your life. परमेश्वर आपके जीवन में आकर जो है प्रवेश कर कर कहेंगे। Listen, God fought for Abraham. सुनो, परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए लड़ा। God fought for Moses. मूसा के लिए लड़ा। New Testament, God fought for Paul. और नए नियम में पौलुस के लिए भी परमेश्वर खड़े रहे, God लड़ते fought for रहे। Peter. पतरस के लिए भी। They all had one thing common. और उन सभी के बीच एक चीज जो है वो साधारण थी। They were prayerful people. वो प्रार्थनाशाली लोग थे। Tell your neighbor, वो लोग प्रार्थना करते थे। बाजू वाले से कहेंगे प्रार्थना करने वाले लोग थे। कौन से लोग थे वो लोग?
प्रार्थना करने वाले लोग थे, they didn't fight their own battles. और उन्होंने खुद की लड़ाई नहीं लड़ी They depended on God for everything. और हर एक चीजों के ऊपर परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहे। For their provision, for their victory, they depended on God. उनके जरूरतों के लिए, उनके विजय के लिए वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे And God fought for them. और परमेश्वर उनके लिए लड़े। Today we are all in some situations आज हम सभी के पास कुछ ना कुछ परिस्थितियां हैं where we have to fight for ourselves. जहाँ पर हमको अपने आप के लड़ना है। Have faith in God. विश्वास रखिए परमेश्वर में। You take the back step and let God go in front. आप जो है अपना कदम पीछे ले लो, लेकिन परमेश्वर को आगे पहला कदम जाने दो, Because God is going to fight for you. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे। Amen. Amen. But how can God fight? परमेश्वर कैसे लड़े? One thing we have to do when God is fighting. और एक ही चीज हमें करना है जब परमेश्वर लड़ते हैं। पढ़ेंगे the Lord. यहोवा हाँ। आप ही तुम्हारे लड़ेगा, हाँ। इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। बोलो बाजू वाले को, तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। यही तो नहीं कर सकते हम लोग, बराबर क्या? नहीं, चुप नहीं, चाप कर सकते हम लोग, बराबर। We cannot be silent. हम शांत नहीं रह सकते हैं। God is saying, be silent and I will fight for you. परमेश्वर कहता है चुप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। So much injustice is happening. और जो है यहाँ पे इतना सारा जो है वो न्याय नहीं हो रहा See how है। that person is behaving with me. देखो वो व्यक्ति कैसे बर्ताव कर रहा है मेरे साथ। Scripture is saying, वचन कहता है तुम चुपचाप रहो। और तुम चुपचाप रहो You don't fight. और आप लड़ाई मत करो। You don't dirty your mouth. अपने मुंह को गंदा मत करो। When you are fighting, God cannot fight for you. जब आप ही खुद ही लड़ रहे हो, परमेश्वर आपके लिए नहीं लड़ेगा। But when you are still, लेकिन जब आप ठहरते हो, when you are silent, जब आप शांत रहते हो, God will come ahead and fight for you. परमेश्वर आगे आकर आपके लिए लड़ेगा। Amen. Amen. In every situation, हर एक परिस्थिति में be silent. शांत रहिए। Tell your neighbor, शांत रहना सीखो। शांत रहना सीखो। खुद के हाथों में मत लो चीजों को। खुद के हाथों में मत लो चीजों को। When you take it in hand, it is out of God's hand. और जब अपने हाथों में आप ले लेते हो, परमेश्वर के हाथों से निकल जाता है। The Bible says, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। Be silent when God is working. जब परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, आप चुपचाप खड़े रहो। Don't open your mouth. अपने मुंह को मत खोलो। Don't gossip here and there. यहाँ की बातें वहाँ मत करो। God is fighting your battle. परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ रहा He है। is going to give you the victory 100%. 100% विजय को वो आपको देगा। Victory कैसे मिलेगा? You have to be patient and wait for God's और वो victory. विजय कब मिलेगा? आपको धीरज रीति से परमेश्वर के विजय के लिए वो ठहरना है। Amen. आमीन।